हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन आगे का पोर्शन डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करके बाइनोमियल थ्योरम का। कॉम्प्रिहेंशन 1 में देखें तो आपको ये डेटा दिया गया है कि 1 + x की पावर 6m है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, लिख ही सकते हैं, है ना। और फिर आगे कहा गया है कि समेशन वगैरह करने के लिए आप x को 1/2 जैसी भी ज़रूरत है आपकी रख सकते हो। पता ही है सारी चीज़ें, तो कोई नई बातें नहीं बताई गई हैं यहाँ पे। अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जैसे हम देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 22 के लिए क्या कहा गया है, 6mCr, ठीक है, 2r/2 इसकी बात करी गई है ना। तो अगर अपन x की जगह पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22, x की जगह पे अगर अपन √2 रख दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 + √2 की पावर में 6m समेशन ओवर 6mCr, ठीक है, और √2 की पावर में r, मतलब √2 की पावर में r का मतलब हो गया 2 की पावर में r/2, ठीक है। और r कहां से कहां तक है, 0 से 6m तक, ठीक है। तो आपका यही एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए। अब इसी को आपने होल स्क्वायर करके लिख दिया है, ठीक है, मतलब इसका होल स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा 3 + 2√2, पावर में कितना बचेगा, लेकिन तब 3m बचेगा। यही आपका आंसर है, ठीक है, फेयरली इजी। क्वेश्चन नंबर 23, यहां पे -1 की पावर r यूज कर दिया, 6mC2r। अब यहां पे देखो थोड़ी सी दिक्कत है, यहां पे उस कैसा कह रहा है वो 23 के अंदर -1 की पावर r 6mC2r, ठीक है, 6mC2r इसकी बात की है ना। तो r = 0 से लेकर के 3m तक, मतलब आप कैसे चाहते हो, आप चाहते हो 6mC0 - 6mC2, ठीक है, 6mC0 - 6mC2 + 6mC4, है ना। ऐसे करते करते लास्ट में आपका ये 6m ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सब बीच में एडिशन होता तब तो चीज आसान थी आपके लिए, एक बार 1 रखा एक बार -1 रखा, दोनों का एडिशन कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है। अब अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव अगर रहे तो इसका मतलब है कि हमें कैसे जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स वाले मेथड से जाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है आपने किया होगा, ठीक है, उसमें ऐसी चीजें दी गई हैं कि अगर इस तरीके का केस है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये दो के गैप पे हैं, आयोटा का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक्सप्रेशन निकालने को क्या था, 6mC2r, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार मैं इसमें रख देता हूं आयोटा, ठीक है, और एक बार रख देता हूं माइनस आयोटा, ठीक है, आयोटा और माइनस आयोटा। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा, 1 + आयोटा की पावर में 6m, ठीक है, दिस विल गिव यू 6mC0 आयोटा की पावर 6m, ठीक है, 0 वाला कर लेते, प्लस 6mC1 आयोटा की पावर में 1, 6mC2 आयोटा की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और 1 - आयोटा की पावर 6m देखें तो ये हो जाएगा 6mC0 - आयोटा की पावर में 0, ठीक है। आयोटा और माइनस आयोटा कोई फायदा हो रहा है कि नहीं, 6mC0 - 6m, अच्छा तो यहीं से बात बन गई ना। आंसर हमें किसके टर्म्स में दिया गया है, m के टर्म्स में ही होगा। तो यहीं से आप देख सकते हो कि अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि C0 C2 ये सब कैसे आ रहे हैं। देखो रियल पार्ट अगर क्लब करें तो 6mC0 - 6mC2 + 6mC4 ये सब आएंगे, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्लब करें तो ये बाकी की टर्म्स आ जाएंगे, 6mC1 - 6mC3, ठीक है। आप अगर इसका 1 + आयोटा की पावर 6m का रियल पार्ट निकाल लिए तो इसका मतलब आपने ये निकाल लिया। तो दिस टर्म इज बेसिकली रियल पार्ट ऑफ 1 + आयोटा होल रेज़्ड टू पावर 6m। इसका आपको रियल पार्ट निकालना है। तो इसका रियल पार्ट आप कैसे निकालोगे, तो दिस इज नथिंग बट वही अपना डे मॉरियस थ्योरम यूज करते हैं, √2 और ये आपका कितना आ गया cos π/4 + आयोटा sin π/4 और होल रेज़्ड टू पावर आपका कितना है 6m है। तो 2 की पावर आपके पास 3m है, ठीक है, cos
6m पाई बाई 4 मतलब 3m पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3m पाई बाई 2, है ना, ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। तो 2 की पावर 3m तो चलिए सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और इसमें से रियल पार्ट आपका कितना निकल करके आ गया, cos 3m पाई बाई 2, है ना। अब m अगर आपका इवन है, m आपका ऑड है, इसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस बदल जाएंगे, ठीक है। तो अगर m आपका इवन है तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका आ जाएगा m इवन है, m ऑड है, तो इसके अकॉर्डिंग m अगर ऑड है, सीधी सी बात, तो m अगर ऑड है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर m ऑड है तो आंसर आपका 0 होगा, ये पक्का है, ठीक है। इवन के केस में डाउट है, इवन के केस में 3m पाई बाई 2 इसकी बात कर रहे हैं आप, m बाई 2 चलिए आपका इंटीजर हो गया, लेकिन 3 पाई से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 पाई इंटू m बाई 2 पता नहीं इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना। m अगर इवन है तो m बाई 2 कैसा होगा, इंटीजर होगा, लेकिन वो इंटीजर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर वो ऑड इंटीजर हुआ, सपोज m की जगह आपने 6 लिया था, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। और अगर आपने m को सपोज 8 लिया था, तो ये कैसा हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो दिस विल बी -1, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो दिस विल बी +1, है ना। तो ऑड वाले केस में तो आप कह सकते हो कि अगर m आपका ऑड है तो आपका 0 आंसर आएगा, इवन के केस में आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं स्टेट कर सकते, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं क्या कहा गया है, यहाँ पे -1, अच्छा फिर से उसी तरीके का है ना, -3 की पावर में r-1 रखा गया है ना, -3 की पावर में r-1। तो इस बार आप क्या करो, जैसे आपने यहाँ पे आयोटा रखा है ना, वैसे ही इस बार आप √3 आयोटा रख दो, ठीक है, √3 आयोटा रख दो और उसके बाद आप क्लब कर लो, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ 1 प्लस आयोटा रखा, उसी तरीके से सिमिलरली आप 1 प्लस √3 आयोटा रख करके इसका एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बल्कि आप इसको चाहो तो ऐसे स्टार्टिंग में एक बार दिखा देता हूँ, क्या था ये क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आपके पास था समेशन ओवर 6m CR, नहीं 6m C 2r-1, 2r-1 है ना, और -3 की पावर में r-1 था, ऐसा गिवन है ना, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 6m C 2r-1 अंडर रूट ओवर -3 की पावर में कितना आ जाएगा, फिर 2r-2 आ जाएगा, ठीक है, 2r-2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है आपका 2r-1 है। आप क्या चाहोगे कि ये बन जाए आपका 2r-1, तो उसके लिए क्या करें, तो 1/√-3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो गई, 1/- ये जो भी है √3 आयोटा, इसको बाहर रखो, ये क्या बन गया आपका 1 प्लस √3 आयोटा की पावर में 6m, ठीक है। अब ये तो आपने बना लिया है ना, 1 प्लस √3 आयोटा की पावर में 6m से आपका रिलेशन है, कैसा है तो वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। 1 प्लस √3 आयोटा की पावर में 6m क्या बनाएगा ये, 6m C0, ठीक है, प्लस 6m C1 √3 आयोटा की पावर 1 प्लस 6m C2 √3 आयोटा की पावर में 2, ठीक है। अब तो ऐसे ही 6m C 6m √3 आयोटा की पावर में 6m, ठीक है, ये टर्म आएगी। आपको चाहिए क्या, वैसे आपको चाहिए 6m C, ओके, आपको 1 3 ये सब चाहिए है ना, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें एक बार -√3 आयोटा भी रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज। तो अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, है ना, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1 3 ये सब आपके बनने लग जाएंगे।
r इक्वल टू आपकी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी वैसे, r इक्वल टू 1 से ही दिया होगा, r इक्वल टू 1 से, है ना। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस आप ले लो 1 प्लस रूट 3 आयोटा की पावर में 6m माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा की पावर में 6m, तो ये आपका क्या दे देगा 2 टाइम्स 6m c1 रूट 3 आयोटा की पावर में 1, ठीक है, 6m c3 रूट 3 आयोटा की पावर में 3 एंड सो ऑन। ये सब टर्म्स आपकी बन जाएंगी, ठीक है। तो आपको यही कैलकुलेट करना था, ठीक है, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो और लास्ट में 1/√3 आयोटा से इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है, ठीक है। ये पूरा इसके बराबर नहीं है, ये बात तो क्लियर है ना। ये इसके एक्सपेंशन से ऐसी टर्म्स क्रिएट होंगी, लेकिन सारी टर्म्स थोड़ी ना यहाँ पे लिखी गई हैं, क्योंकि यहाँ देखो 2-2 के गैप पे हैं। तो 2-2 के गैप कैसे क्रिएट किया हमने, दोनों का डिफरेंस लेकर के, ठीक है। सेम इसी कंसेप्ट पे आपका कॉम्प्रिहेंशन 2 है। यहाँ पे आपको यूज करना है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, सम ऑफ सीरीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x की पावर k माइनस 1। अच्छा भाई C0 है, CK है, C2 के है, KK के गैप पे है, तो अगर आपको ऐसा कैलकुलेशन करना है तो आप x की पावर k माइनस 1 का यूज करिए, ठीक है, उसके रूट्स का यूज करिए। तो जैसे यहाँ पे दिया है C0, C2, C4, ठीक है, तो आप किसका यूज कर रहे हैं 1 और माइनस 1 का, है ना। अब यही इमेजिनरी में बात आएगी आगे, ठीक है। जैसे देखिए आपका जो पहला ही क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया है 0, 3, 6, मतलब आपको किसका यूज करना चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 का, और एक्स क्यूब माइनस 1 के रूट्स क्या होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ओमेगा का भी यूज करना पड़ेगा, 1 का भी हो सकता है करना पड़ेगा और ओमेगा स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहा है इसने। अच्छा पहला क्वेश्चन यही है कि हमें रखना क्या चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है n अगर आपका एक मल्टीपल है 3 का, ठीक है, तो C0, C3, C6, ठीक है, इन सब का सम कितना आएगा देखते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहाँ पे है आपका NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, NCn एक और लिख लेता हूँ मैं NC3 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, और लास्ट में NCn इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया इसमें ओमेगा रख दिया, तो NC0 NC1 ओमेगा, NC2 ओमेगा स्क्वायर, NC3 ओमेगा क्यूब, ठीक है, और अप टू NCn ओमेगा की पावर n, ठीक है, ये इतना। एक बार मैंने ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर डाल दिया की पावर में n, तो NC0 NC1 ओमेगा स्क्वायर, NC2 ओमेगा, NC3 ओमेगा की पावर 6, है ना, और अप टू NCn ओमेगा की पावर n, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। और एक और मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा NC0 NC1 NC2 और NC3, है ना, ऐसे करते करते NCn, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जरा अगर इन तीनों का एडिशन आप करो तो क्या बनेगा, ये आ गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर में n, ये माइनस ओमेगा की पावर में n, ये 2 की पावर n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस इनका सम 0 हो गया, इनका सम 0 हो गया, इनका सम NC3, कितनी बार 3 बार है ना, ठीक है। ऐसे करके आपके पास 3-3 के गैप पे टर्म्स आती रहेंगी, ओके। तो अब उसने क्वेश्चन के बारे में कहा क्या है, उसने कहा है कि n अगर आपका मल्टीपल हो 3 का तो क्या होगा। तो n अगर आपका 3 का मल्टीपल है, ठीक है, सपोज 9 तक था, ठीक है, 9 तक था, तो 0, 3, 6 और 9 4 टर्म्स क्रिएट होंगी। ये मान लीजिए n आपका 12 था, तो 0, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, सॉरी 0, 3, 6, 9, 12 5 टर्म्स क्रिएट होंगी। फिर समझ में आ रही है बात, अगर यहाँ पे आपका 15 चीजें होंगी तो ये मतलब n आपका 15 तक जाएगा, तो यहाँ कितने होंगे 6 होंगे, है ना।
तो अपन थोड़ा सा इसको जनरलाइज अगर करें तो क्या बोल सकते हैं, तो यहां से 1 क्या जाएगा आपका -1, मतलब ये देखो ओमेगा स्क्वायर की पावर में अगर 3 रहता है या 3 का कोई भी मल्टीपल रहता है तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक -1 की पावर n और इनटू ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं -1 की पावर n ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ठीक है, तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर की पावर में अगर आप कोई भी n रखते हो 3 का मल्टीपल तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1001 या 999 सब 1 ही होंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये -1 की पावर n है, दूसरा वाला टर्म भी -1 की पावर n है और तीसरा वाला टर्म आपका 2 की पावर n है डिवाइडेड बाई 3। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच वी शुड सब्स्टिट्यूट इन 1 टू गिव द सम ऑफ सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप 4 के गैप पे हैं 0, 4, 8, 12, तो आपको क्या करना होगा x की पावर 4 -1। ठीक है, x की पावर 4 -1 इसका आपको रखना पड़ेगा सोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो x की पावर 4 -1 का अगर आप सोल्यूशन की बात करोगे तो वहां पे आपके पास क्या आएगा प्लस, मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके पास x की पावर 4 -1 इक्वल टू 0 के सोल्यूशंस आपको यूज करने हैं। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो ऑब्वियसली इसी के रूट्स यूज कर रहे हो ना, तो सम ऑफ रूट्स तो यही होगा 0 के बराबर, यही से बता सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई हम क्या करने वाले थे, कौन सी वैल्यूज रखने वाले थे, इसके रूट्स रखने वाले थे, तो उनका सम क्या होगा, डायरेक्ट हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से बोल सकते हैं कि उनका सम कितना है 0 के बराबर है, बिकॉज x³ का कोफिशिएंट कितना था 0 था। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया। दोनों ही कॉम्प्रीहेंशंस आपके बढ़िया थे, फर्स्ट वाला थोड़ा ज़्यादा बेहतर था, सेकेंड वाले में एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जो था उसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ करी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आपका मैट्रिक्स मैच से रिलेटेड। तो मैट्रिक्स मैच में आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो ए पार्ट है ना, क्या बोला गया है यहाँ पे MC1 NCM -MC2 2 NCM। ठीक है, अब MC3 3 NCM, तो टाइप 4 टाइप की चीज है ना, टाइप 4। ठीक है, उस तरीके का समेशन है जहां पे आप देखें तो ये बेसिकली लिखा हुआ है, मतलब कहां से पता चल रहा है NCM 2 NCM 3 NCM ये सब चल रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि दिस इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m इन किसके एक्सपेंशन में MC1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस MC2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n। लिख सकते हैं ऐसा, क्या है ये 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में x की पावर m का कोफिशिएंट इंटू MC1, 1 प्लस एक्स की पावर 2n के कोफिशिएंट के एक्सपेंशन में x की पावर m का कोफिशिएंट इंटू MC2। ठीक है, ऐसे ही MC3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3n एंड सो ऑन, यही है। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हो आगे क्लब करके, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको अपन बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपका MC0 रहता माइनस MC1 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, ओके, प्लस MC2 1 प्लस एक्स की पावर में 2n। ठीक है, माइनस का MC3 1 प्लस एक्स की पावर में 3n, ये सारे टर्म्स रहते। ठीक है, और लास्ट में आपको MC0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन होता, ठीक है, वो क्या होता, इसका जस्ट निगेटिव आ जाता। ये बात समझ में आ रही है, MC0 कट गए, उसके बाद जो बची हुई टर्म है इसकी जस्ट निगेटिव। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर मैंने एक माइनस साइन लगा दिया, तो माइनस ये अब पूरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर में n होल रेज टू पावर m और माइनस 1। ठीक है, तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें आपको x की पावर m का कोफिशिएंट खोजना है। ठीक है, ठीक है, तो
कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m इन एक्सपेंशन ऑफ ओके अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है उसने। इसमें आपको x की पावर m का कोफिशिएंट कौन देगा, तो ऑब्वियसली x की पावर 1 का सॉरी ये बेसिकली लिखा क्या है 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n होल रेज टू पावर n, यही लिखा हुआ है ना। तो x की पावर m कौन देने वाला है, ये थोड़ी ना देगा, यहीं से आएगा। इसके एक्सपेंशन में x की पावर m का आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो a के लिए अगर कहें तो आपका पहला ही वाला आपका p ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में क्या कहा गया है, NCM प्लस n-1 CM अप टू MCM, इसकी बात की गई। तो ये तो पता होता है, ये तो फॉर्मूला ही है आपका कि MCM से लेके NCM तक का सम अगर आप करोगे तो एक एक स्टेप बढ़ जाओ, n+1 CM+1, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं ये कहाँ पे आ रहा है आपका n+1 CM+1। तो NCM m से लेके n तक था ना, तो n+1 CM+1 कहें, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप n+1 CM सॉरी n+1 CN-m, ऐसा। वैसे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो Q पार्ट में कुछ है क्या, Q पार्ट में कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m इन 1 प्लस x रेज टू पावर n+1 अपॉन x। हाँ, तो बेसिकली यही कहा गया है, Q ऑप्शन आपका करेक्ट है कि आपको x की पावर m+1 का कोफिशिएंट फोकस करना है इन 1 प्लस x रेज टू पावर n+1, ठीक है। तो Q पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। C के लिए देखिए, C वाला तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगेन C0 CN, ठीक है, C1 CN-1, मतलब ये समेशन ओवर CN का समेशन ओवर CR का इनफैक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना आता है, निकाला भी था 2n CN के बराबर आता है, ठीक है। तो दिस इज 2n CN। डी पार्ट अगर देखें थोड़ा बढ़िया सा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जैसे अगर आप फोकस करें, ठीक है, ये इनटू है ना, ये पोर्शन 2 रेज टू पावर m और NCM, इन दोनों को देखिए। ऐसे ही यहाँ 2 रेज टू पावर m-1 और इसको देखिए, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे इसको सॉरी इसको नहीं देखना है, तो इस तरीके से जो टर्म्स आ रही हैं इनको अपन फोकस करते जाएं। तो देखो क्या हो रहा है कि NC0 अलग रखा, इन दोनों को मैं कह सकता हूं क्या, ये कैसे मिलेंगे, 2 की पावर m इंटू NCM कैसे मिलेगा। तो क्या है ये, आप लिख सकते हो इसको कि आपकी पहली टर्म जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m है, किसके एक्सपेंशन में, NC0 अलग किया, इन दोनों को क्लब करके लिखा 1 प्लस 2x की पावर n का एक्सपेंशन अगर करेंगे तो उसमें x की पावर m का कोफिशिएंट ही दोनों आएंगे, और उसका मल्टीप्लाई किया गया है NC0 से, ठीक है। दूसरी टर्म की बात करता हूं मैं, तो वो क्या है आपका, इन दोनों को देखें अगर, तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, दिस इज बेसिकली माइनस कर दिया हमने, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m-1, ठीक है, m-1 इन NC1 1 प्लस 2x की पावर में n-1, ठीक है, लिख सकते हैं। प्लस इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m-2, है ना, इन अगले टर्म क्या हो जाएगी NC2 1 प्लस 2x की पावर n-2, ठीक है क्या, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहां पे करना पड़ेगा, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या, अब सबकी कोफिशिएंट अगर अलग अलग रहेंगे तब तो हम क्लब नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करें कि अगर मान लो मैं इसमें एक x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब मुझे x की पावर m का कोफिशिएंट खोजना होगा ना। देखो, अगर सपोज x की पावर m-1 का कोफिशिएंट a आता था, तो अब जब मैंने इधर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब वही a जो है कहां आएगा, x की पावर m का कोफिशिएंट बन जाएगा ना। यहां पे अगर मान लीजिए मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो सपोज पहले इसमें x की पावर m-2 का कोफिशिएंट b आता था, तो अब इस पूरी टर्म में क्या आएगा, x की पावर m का कोफिशिएंट आएगा b, है ना। तो इसी तरीके से आपकी टर्म्स बनती जाएंगी। तो बेसिकली अगर अब देखा जाए तो अब आप कह सकते हो कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ
x रेज टू पावर m इन एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, किसके एक्सपेंशन में, nc0 1 प्लस 2x की पावर n माइनस nc1 1 प्लस 2x की पावर n माइनस 1 इंटू x, ठीक है, प्लस nc2 इंटू 1 प्लस 2x की पावर में n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये क्या हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन, ये क्या है आपका 1 माइनस, बल्कि ऐसा 1 प्लस 2x, ठीक है, माइनस x, देख सकता हूं इसको 1 प्लस 2x माइनस x की पावर में n, ठीक है, 1 प्लस 2x को एक टर्म मान लो और x को एक टर्म मान लो, तो कुछ इसी तरीके से आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये भी बेसिकली आपका क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर m का कोफिशिएंट NCM। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रिक्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस होल चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 29 वाला जो मैट्रिक्स मैच है वहां पे देखें तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो ए है, मतलब lambda denotes number of terms in the expansion of 1 plus 5x plus 10x square plus 10x cube plus 5x की पावर 4 plus x raised to power 5, ठीक है, और फिर आगे लेमडा का यूज करना है। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी जरा देखिए, आपके पास मैक्सिमम पावर कितनी क्रिएट होगी, x की पावर 100 क्रिएट होने वाली है मैक्सिमम, है ना। तो x की पावर 100 और बीच का हर एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा क्योंकि हर एक पावर यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी। तो बेसिकली ये कहाँ जाएगा, x की पावर 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कितना बनाएगा, x की पावर 100 मतलब 101, ठीक है। तो आपका लेमडा कितना है 101 है ना। तो इस केस के लिए अपन आगे सॉल्व करते हैं कि इसके लिए यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस क्या आ रहा है, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर 101 ये सवाल हुआ मेनली, और इसके बारे में आपको देखना है कि इसका टेंस प्लेस 100 प्लेस क्या है। तो लास्ट दो प्लेसेस निकाल लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 9 रेज टू पावर 50 मतलब 10 माइनस 1 रेज टू पावर 50। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 50 C0 10 की पावर 50 माइनस 50 C1 10 की पावर 1, और ऐसे ही करके आपके टर्म्स आते जाएंगे। तो बचेगा क्या 50 C 49, ठीक है, 10 की पावर में 1 और लास्ट में 50 C 50 10 की पावर में 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3 इंटू, अब देखिए 10 स्क्वायर से हर एक टर्म डिविजिबल होगी, ठीक है। तो हर एक टर्म आपकी कैसी हुई 100 लेमडा टाइप की। ये आपका कितना आ गया माइनस का 50, ठीक है, इंटू 10 मतलब ये भी आपका 100 से डिविजिबल हो गया भाई, और प्लस ये कितना है 1 है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये भी आपका 100 लेमडा ही लिख सकता हूं इसको प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप देखें कि 100 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर कितना आने वाला है, तो रिमाइंडर इज 3। अगर रिमाइंडर 3 है तो लास्ट दो प्लेसेस कुछ इस तरीके से रहे होंगे 0 एंड 3, ठीक है। और O प्लस टी आपको मेंशन करना था, दैट इज 3। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट आपका बेसिकली क्या है 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 रेज टू पावर 2n/8। मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखें यहाँ पे तो 3 रेज टू पावर 2n/8 को, सॉरी 3 रेज टू पावर 2n को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, यही पूछा गया है ना बेसिकली, ठीक है। जैसे मान लो 29 है, उसको आपने 3 से डिवाइड किया, सॉरी 8 से डिवाइड किया, फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 5/8 इंटू 8 करोगे तो क्या बनेगा 5 बनेगा। मतलब यहाँ पूछा बेसिकली जा रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा अगर आप 3 रेज टू पावर 2n को 8 से डिवाइड करते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप इसको डायरेक्टली सोच लो, ठीक है, रिमाइंडर कितना आने वाला है 1 आने वाला है, क्योंकि अगर आंसर करेक्ट है तो इसका मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए सेम ही चीज आएगी, ठीक है। तो आप n को 1 रख दो, डायरेक्टली आप देख सकते हो, n को 4 रख दो तब भी, मतलब n को 2 रख दो तब भी देख सकते हो, ठीक है। वैसे अपन आते हैं आप क्वेश्चन करने पे, 3 रेज टू पावर 2n को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 9 माइनस, सॉरी 8 प्लस 1 की पावर n को डिवाइड कर रहे हैं 8 से। तो अगर 8 प्लस 1 की पावर n को 8 से डिवाइड करोगे तो पहले तो इसका एक्सपेंशन ही लिख लो, 9c0 8 की पावर n अप टू nc n माइनस 1 8 प्लस nc n, बस सब 8 से डिविजिबल है एक्सेप्ट दिस वन, तो दिस इज ऑफ टाइप 8 लेमडा प्लस 1, और रिमाइंडर आपका कितना आएगा 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है।
सी पार्ट में देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है आपको, √3x² + 1, ठीक है, n बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो √3x² + 1 और बाकी जो अंदर लिखा हुआ है वो क्या है सी पार्ट में, √3x² + 1 × x प्लस √3x² + 1 की पावर में 7 माइनस x माइनस √3x² + 1 की पावर में 7, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, √3x² + 1 × 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, डिफरेंस आप लोगे तो पहले टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, दूसरे बचे रहेंगे, दूसरा चौथा सिक्स्थ ये सब बचे रहेंगे। तो 2 टाइम्स ओवर 7c1x की पावर में नहीं 7c1 7c3 ये सब बचे रहेंगे, है ना, हाँ। x की पावर में आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, √3x² + 1, ठीक है, प्लस 7c3 x की पावर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 1 की पावर में 3/2, और प्लस 7c5 x की पावर में 2, है ना, और 3x² + 1 की पावर में 5/2, प्लस 7c7 आएगा x की पावर में 0, यहाँ पे x की पावर में 0, और 3x² + 1 की पावर में 7/2, यही टर्म बनेगी ओवरऑल, है ना। अब √3x² + 1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो अंदर तो क्या बचा, ये हट गया, ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4, ये आ गया ना। अब देखो मैक्सिमम डिग्री इस टर्म में कितनी बन रही है, x की पावर 8, यहाँ पे कितना बनेगा, x की पावर 4 और x की पावर 8, यहाँ पे भी x की पावर 8, यहाँ पे भी x की पावर 8, तो कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, ये 8th डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो C के लिए इसने 8 से डिविजिबल है, और ऑब्वियसली 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, है ना। डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में कहा गया है वैल्यू ऑफ 1 + 1/2002 1/2 + 1/2001, ठीक है, और इस तरीके से आपकी टर्म्स हैं। तो अगर आप देखें तो जो भी डिनोमिनेटर्स लिखे हुए हैं सबका सम 2003 ही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका 1/r + 1/n - r, या फिर ऐसे कह दीजिए कि 2003 - r, इसका आपको प्रोडक्ट निकालने को कहा गया है। और जबकि r आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 1 से लेकर के 1001 तक। तो डी पार्ट है r वेरीज फ्रॉम 1 से लेके 1001 तक, ठीक है। ओके, देखिए क्या बनेगा, ये आ जाएगा 2003 आपका ऊपर, और नीचे आ जाएगा r × 2003 - r, ठीक है। तो सपोज आप T1 की बात करते हो, है ना, T1 आपका कितना है, T1 आपका आ जाएगा 2003 अपॉन, ठीक है, 1 × 2002, T2 आपका कितना है 2003 अपॉन 2 × 2001, ठीक है। T3 कितना है 2003 अपॉन 3 × 2000, और इसी तरीके से T1001 कितना है 2003 अपॉन 1001 × 1002। जब आपने सभी का प्रोडक्ट कर लिया तो कितना आया, 2003 कितनी बार आया, 1001 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 2003 की पावर में 1001 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2002, ठीक है। 1 से लेके 1001 तक का मल्टीप्लिकेशन, फिर 1002 से 2002 तक का मल्टीप्लिकेशन, तो दिस इज 2002 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर टाइप में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है कि 1 - x³ रेज़ टू पावर n, ठीक है। 1 - x³ रेज़ टू पावर n को कैसे लिखा गया है, समेशन ओवर AR x की पावर r, ठीक है, और 1 - x की पावर में 3n - 2r, ठीक है। r इक्वल टू कितना है, r इक्वल टू 0 से लेकर के n है, ठीक
ठीक है। और फिर कहा गया है कि आपके जो AR में टर्म्स हैं वो सब GPU, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं AR है क्या, ठीक है। क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे 1 - x बनाना है आपको कहीं ना कहीं से, और यहाँ पे 1 - x का एक ही तरीका है ले आने का, जब इसका आप फैक्टर करोगे 1 + x + x² और 1 - x की पावर में n की पावर में n, ठीक है। AR x की पावर r 1 - ठीक है 1 - 3x की पावर में 3n - 2r r = 0 से n, ठीक है ना। अब देखिए 1 - x की पावर में n यहां जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं 1 - x की पावर n यहां से और राइट साइड से भी 1 - x की पावर n हटा लेता हूं। मतलब ऐसा हो गया कि एक तरीके से a = b रहा होगा और उसमें 1 - x की पावर n से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया गया होगा। बेसिकली वी आर डिवाइडिंग इट बाय 1 - x की पावर n इन बोथ साइड्स। सो दिस इज 1 + x + x² की पावर n समेशन AR x की पावर r, और यहां पे उससे फायदा मिल गया हमें, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। r = 0 से n। अब ये समझ में आ रही है बात, 1 - x यहाँ पे r है, ये n - r है। तो अगर मैं इसको भी लिख लूं, एक x आपको अलग करना है तो आपको यहां से दिख सकता है कि अगर हम 1 - x का होल स्क्वायर यूज करें और प्लस का 3x यूज कर लें, ठीक है। 1 - x का होल स्क्वायर और प्लस का 3x, तो ये टर्म बन जाएगी और की पावर में n लगा दें, ठीक है। और यहां पे जैसा है वैसा ही रहने दिया, ठीक है। ऐसा कुछ ये बन गया, ठीक। तो जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या बनेगा, इसके एक्सपेंशन से आपके पास आएगा समेशन ओवर NCR, ठीक है 3x की पावर में r और 1 - x² की पावर में n - r = ये सब समेशन है, ठीक है। तो AR आपका कितना है, बेसिकली AR आपका आ गया NCR × 3 की पावर r, ये आपका AR है। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपका जो A1 A2 A3 है, ठीक है, A1 A2 A3 इसके बारे में बोला गया है कि ये AGP बना रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू बतानी है, तो A1 आपका कितना है NC1 3, A2 आपका कितना है NC2 × 3², A3 आपका कितना है, ठीक है NC3 × 3³ तो अगर ये सब AGP है तो 3 3² 3³ ने तो क्या बना लिया, GP बना लिया। NC1 NC2 NC3 को क्या होना चाहिए, AP में होना चाहिए, और इसलिए अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A1 A2 A3 में 3 3² 3³ ने GP बना लिया, बाकी बचे NC1 NC2 NC3, ये सब क्या करेंगे AP बनाएंगे। तो 2 टाइम्स NC2 = NC1 + NC3, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ये सब आप किए होंगे पहले भी, n - 1/2 n n - 2 by 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है, मिडिल टर्म ऑफ 1/x + x sin x raised to power 10, ठीक है। 31 में 1/x था ना पहला, हाँ, प्लस x sin x raised to power 10 में कितने टर्म्स होंगे, 11 टर्म्स होंगे। तो मिडिल टर्म कौन सी आई 6, तो T6 कितना आएगा 10C5 1/x की पावर में 5 और sin x × x की पावर में 5, तो 10C5 sin x की पावर में 5, यही है। कितना है ये 63/8 गिवन है, ठीक है। अब 10C5 कितना होगा जरा देखते हैं, तो 10C5 काफी कैलकुलेशन लग रही है, 10 फैक्टोरियल बाई मतलब 10 × 9 × 8 × 7 × 6 बाई 120 ऐसा कुछ आएगा। तो कितना आ गया ये आपका, इससे कट जाएगा 6 टाइम्स 6 × 7 × 6 मतलब sin x की पावर 5 एज इट इज है, ठीक है। तो 6 × 7 × 6 तो 252 और ये रहा 63/8, तो sin x की पावर 5 कितना आ रहा है यहाँ से
1/32। इसका मतलब साइन एक्स कितना है, हाफ है, और साइन एक्स हाफ कितनी बार होगा 0 से 2 पाई के बीच में, 2 ही बार होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में 17 रेज टू पावर 258 की लास्ट 2 डिजिट्स बतानी है। तो 30 कौन सा नंबर है, 2, 17 रेज टू पावर 258 यही था, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसको, फिर से वही, इसको कुछ 290 -1 की पावर में 129 ऐसा लिखा जा सकता है ना। ठीक है, 290 -1 की पावर में 129। तो अब अगर आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, 129C0 290 की पावर में 129, ये सब टर्म्स आएंगी टर्म्स आगे, है ना। तो आगे जाकर के 129C 127 290 की पावर में 2 लाएगा, और -1 की पावर में, है ना, 127, फिर प्लस 129C 128 290 इंटू -1, ठीक है, की पावर में 128, और एक और 129C 129 290 इंटू -1 की पावर में 129। ठीक है, तो ये सब तो आपके 100 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये 100 से डिविजिबल है तो यहां बात कितनी बचती है, 129, ठीक है, इंटू 290, ठीक है, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 1 -1, ठीक है। इसमें आपका इसको 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है, बस यही आपका क्वेश्चन है। तो यहां से देख लेते हैं, 29 इंटू 129 कितना आ जाएगा आपके पास, 3741, 29 इंटू 29 कितना होगा, 841, और 100 से 141 और 1 0 -1, ठीक है, शायद यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपके पास रिमाइंडर आ गया 9। ठीक है, तो अगर ये रिमाइंडर 9 दे रहा है तो इसका मतलब कि लास्ट पेज पे क्या है आपका 09। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट्स आपकी कितनी आनी चाहिए, 09 आनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लेना, जहां तक सही ही किया है, बट देख लेना आप एक बार। नेक्स्ट देखते हैं 33 में, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन सम ऑफ रैशनल कोफिशिएंट्स। ठीक है, इन सम ऑफ रेशनल कोफिशिएंट्स। अच्छा, पहले तो सम ऑफ रेशनल कोफिशिएंट्स आपको निकालने हैं, किसके लिए, तो 5 रेज टू पावर 1/3x प्लस 3 रेज टू पावर 1/2y प्लस z। ठीक है, 5 रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स, 3 रेज टू पावर 1/2 इंटू वाई प्लस z रेज टू पावर 6, है ना। अब इसमें आपका रैशनल कोफिशिएंट्स कैसे कैसे क्रिएट होंगे, तो रैशनल कोफिशिएंट क्रिएट होने के लिए मल्टीनोमियल के तरीके से सोचेंगे, है ना। तो क्या हो सकता है कि भाई इसकी पावर में 2 लग जाए, सॉरी 3 लग जाए, इसकी पावर में 2 लग जाए और इसकी पावर में 1 लग जाए, तब ऐसा होगा। या फिर इसकी पावर में 0, इसकी पावर में 0 और यहाँ पे 6 लग जाए। ठीक है भाई, सम सबका कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए ना। ठीक है भाई, अल्फा की पावर में मतलब सम x1 रेज टू पावर अल्फा, x2 की पावर बीटा और x3 की पावर गामा, अगर ये है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 6 ही हो सकता है ना। तो एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल था, एक कॉम्बिनेशन 0 0 6 ने बना दिया, एक हो सकता है आप यहां से 3 उठा लो, नहीं सॉरी क्या कर सकते हैं, और यहां पे अपन ले लेते हैं 3, है ना, और इसमें से कुछ नहीं लेते हैं और यहाँ पे 3 चला देते हैं। ठीक है, और कैसे बन सकता है, इसमें आप ले लो 4, ठीक है, और इसमें ले लो 2, या फिर क्या कर सकते हो आप इसमें ले लो 6 यहाँ पे लगा लो, 0 0, ठीक है, 0 यहाँ पे 6 ले लो, इसको 0 ले लो। ठीक है, 4 2 के बाद और भी कर सकते थे, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो। ठीक है, ये केसेस बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये केसेस आपके पास आ रहे हैं, केसेस हैं। अब इनके लिए अलग अलग देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन के लिए कोफिशिएंट क्या बनेगा, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 5 की पावर 1/3 की पावर में 3 जाएगा, मतलब 5। ठीक है, इंटू लगा देता हूँ 5। ठीक है, इसकी पावर में 2 मतलब 3 और इंटू 1, है ना। फिर इसी तरीके से ये क्या देगा, तो ये देगा आपका 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल।
इसकी पावर में 0 है ना, इसकी पावर में 0, इसकी पावर में 6, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन इसका लिख रहे हैं आप 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू इसकी पावर में 3 लगाओगे तो 5 आएगा, इसकी पावर में 3 लगाओगे तो 1 आएगा। यहाँ पे देखो इस केस के लिए, ठीक है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसकी पावर में 4 लगा दोगे तो 3 स्क्वायर आएगा, इसकी पावर में 1 लगा दो 2 लगा दोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 स्क्वायर आ जाएगा जब इसकी पावर में 6 लगेगा। यहाँ पे देखते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसकी पावर में 6 लगाओगे तो 3 क्यूब आ जाएगा। और सबसे लास्ट वाला कितना देगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसकी पावर में 2 मतलब 3 और इसकी पावर में 4 मतलब 1, ठीक है। आपको करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, इन सबको सम करना है, ठीक है। तो पहले इन सबको सम कर लीजिए, फिर आपको पता है कि 3 की कौन सी पावर उसमें एग्जिस्ट करेगी वो आप निकाल सकते हो आसानी से। लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप रूट्स निकालने के लिए जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पे रूट्स निकालने का मतलब है अपन फंस जाएंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको देखो, आप निकालना क्या था, y1 y2 y3 और अपॉन y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y3 माइनस x3, बेसिकली तो यही निकालना था, बाकी आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लोगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करनी है आपको। अगर आप इसे देखें तो दिस इज, अगर y1 y2 y3 से मैं डिवाइड कर दूं, इस ब्रैकेट को y1 से, इसको y2 से, इसको y3 से, ठीक है, ऊपर डिवाइड कर दिया। अब नीचे डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 माइनस x1 बाई y1, 1 माइनस x2 बाई y2 और ये बना लेगा आपका 1 माइनस x3 बाई y3, ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए जो आपको इक्वेशंस दे रखी है ना, उसमें आपका एक मतलब मैनिपुलेशन पॉसिबल है। क्या कहा है इसने, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2005, है ना। अगर इसको मैं x बाई वाई में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको y क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब माइनस 3x बाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2005 बाई वाई क्यूब, ठीक है, ये बन गया। तो अब इसको मैं पहली इक्वेशन बोल देता हूं। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, दूसरी इक्वेशन है वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, सॉरी ये उल्टा बता दिया था मैंने, ये बचेगा फिर। और दूसरा है वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2004, तो इसको भी वैसे ही वाई क्यूब से डिवाइड करते हैं तो 1 माइनस 3x बाई वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 2004 बाई वाई क्यूब, ये आपका सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। x बाई वाई में अगर आपकी इक्वेशन मिल जाए तब तो आसान काम था, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हुई है, ये वाई क्यूब फंसा दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, x बाई वाई में अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाती है तो उसी के रूट्स यहाँ पे रखने हैं, है कि नहीं है। तो अपन थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ये जो राइट साइड वाली चीजें हैं, ठीक है। कैसे इनको हटा कैसे सकते हैं, तो देखिए अगर मैं एक तरीके से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो वाई क्यूब कट गया, बाकी x बाई वाई मतलब x बाई वाई को मैं t मान लेता हूं, ठीक है ना भाई, बार बार लिखने की जगह पे मैं इसको t मान लेता हूं। तो t क्यूब माइनस 3t और नीचे आपका है 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 2005 अपॉन 2004, ये बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2004 t क्यूब माइनस 6012 t इज इक्वल टू 2005 माइनस 6015 t स्क्वायर, ठीक है। सो 2004 t क्यूब प्लस 6015 t स्क्वायर माइनस 6012 t माइनस 2005, ये आपकी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिकली t माइनस, अगर ये इसके रूट्स t1 t2 और t3 हो, दिस इज t1, दिस वन इज t2, दिस वन इज t3, सो दिस इज t माइनस t1, t माइनस t2 एंड t माइनस t3, है ना। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अगर इसके रूट्स t1 t2 t3 हैं तो ये ऐसा लिखा जा सकता है।
आपको क्या निकालना है, 1 माइनस टी वन, 1 माइनस टी टू, 1 माइनस टी थ्री रख दो, टी की जगह पे 1 रख दिया, इधर कुछ आ जाएगा 2004 प्लस 6015, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 आया और यहां से माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा t इक्वल टू 1 रखने पे, और ये कितना है आपका 1 माइनस टी वन, 1 माइनस टी टू और 1 माइनस टी थ्री। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका जो डिनोमिनेटर है वो खुद कितना था आपका हाफ के बराबर था। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहां से वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको करिएगा सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।